बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे ओडीआई में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त देकर ये जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज़ है इसमें 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। और शायद वही रिपीट हुआ है जो पहले मैच का, कि पाकिस्तान का कंट्रोल और उसके बाद जो एक डेथ ओवर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए जो है वो दर्द बने हुए हैं। सर का दर्द है वो जो डेथ ओवर्स है पाकिस्तान के। कोई दौर होता था जब ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत मजबूत है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग के क्या कहने हैं। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया हैमिल्टन के अंदर। अच्छा ट्रैक था बॉलर्स के लिए, शुरू में बहुत मदद थी। पाकिस्तान कुछ तब्दीलियों के साथ इस मैदान में उतरा। उस्मान खान वो ज़ाहिर अनफिट हो गए थे तो उनकी जगह इमाम उल हक आए। पाकिस्तान ने नसीम शाह को बाहर किया और उनके साथ मोहम्मद अली को बाहर किया और उनकी जगह पे सुफियान मुकीम और फ़हीम अशरफ को इन किया। तो ये थोड़ी सी समझदारी दिखाई कि 5 बॉलर्स के साथ उतरे और एक जो स्पेशलाइज स्पिनर है उसको मैदान में उतारा गया। तो न्यूजीलैंड का स्टार्ट अच्छा था, तो पाकिस्तान के बॉलर्स की लाइन लेंथ अच्छी नहीं थी, तो अच्छा स्टार्ट मिला न्यूजीलैंड को। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कंट्रोल किया, पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया था। बहुत अच्छी बॉलिंग की सुफियान मुकीम ने। इसीलिए हम कहते हैं कि ये चाइना में अगर पाकिस्तान को मिल गया तो आप इसको संभालें, इसको निखारें, इसको यूटिलाइज करें। इंडिया के पास कुलदीप है, वो उसे कितना फायदा उठा रहा है, और हमने इस सुफियान मुकीम को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया। 10 ओवर 33 रन 2 विकेट्स, एक मेडन ओवर भी। क्या कमाल की बॉलिंग की है बंदे ने। फ़हीम अशरफ को उतारा गया, फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग करवाई। 10 ओवर में उन्होंने 48 रन देकर 1 विकेट हासिल की। आकिफ ने 10 ओवर के अंदर इसी तरीके 46 रन देकर 1 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ आज बहुत महंगे साबित हुए हैं, उन्होंने 10 ओवर्स के अंदर 75 रन बर्दाश्त किए। वसीम जूनियर शुरू के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने 2 विकेट्स भी अपने नाम की, लेकिन 74 रन दिए। एंड पे बहुत पिटाई हुई उनकी, हालांकि इनको डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट माना जाता है। 292 रन बनाए न्यूजीलैंड ने। सिर्फ एक मिचेल है जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, अपनी उन्होंने मेडन 50 बनाई। 99 नॉट आउट उन्होंने बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस तरह मुकर्रा 50 ओवर्स के अंदर 292 रन बनाए न्यूजीलैंड ने। एक मिचेल हे का स्कोर है और दूसरा सात अब्बास, वो 42 रन बना सके। इसके अलावा कोई भी न्यूजीलैंड का बल्लेबाज स्कोर नहीं कर सका। लेकिन डेथ ओवर्स में, आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 80 अबव रन जो है वो कंसीड किए। वही डेथ ओवर्स पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत अरसे से चला आ रहा है, बहुत अरसे से चला आ रहा है ये डेथ ओवर्स का मसला। उसके बाद क्योंकि नई बॉल के साथ यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट थी, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना था पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों का वही हाल पाकिस्तान के बल्लेबाजों का। कोई पेशेंस नहीं दिखाई, कोई हौसला नहीं दिखाया, और 32 पे 5 तो चल में आया कि रिवाई जो थी वो जारी थी। उसमें इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा तो चल में आया। और उसके बाद तैयब ताहिर। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस परफॉर्मेंस पे आप तैयब ताहिर को मुसलसल खिला रहे हैं। आपने उस बंदे को चैंपियंस ट्रॉफी भी खिलाई है, आप उससे पहले भी टूर्स में उसको साथ रखा हुआ है, आप भी खिला रहे हैं, और जीरो परफॉर्मेंस है बंदे की, जीरो। ना उस बंदे से कोई बहुत अच्छी फील्डिंग होती है। मुझे नहीं समझ आती कि क्या है उस बंदे के अंदर। फ़हीम अशरफ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, 70 अबव रन की। नसीम शाह जो कि इस मैच के अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन क्योंकि हारिस रऊफ के सर पे बॉल लगी तो उनके क्वेश्चन के तौर पे जो है वो नसीम शाह आए बैटिंग करने के लिए। उन्होंने भी 50 स्कोर की, 51 रन स्कोर किए उन्होंने। आप अंदाजा लगाएं कि अगर टैलेंटेड स्कोर कर सकते हैं तो टॉप ऑर्डर्स को क्या मसला है। जस्ट क्या था, पेशेंस दिखाना था। जस्ट इस विकेट के ऊपर आपने पेशेंस दिखाना था। थोड़ा सा जो नई बॉल थी
उसको आपने गुजारना था। वो जो 10 से 15 ओवर का एक स्पेल था शुरू का, उसको आप गुजार देते। उसके बाद जो बैटिंग है इस विकेट पे बहुत आसान थी, जिसका मुजाहरा आपको देखने को मिला नसीम शाह की तरफ से भी और फहीम अशरफ की तरफ से भी। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों के अंदर हौसला नहीं है। जिस तरीके से रैश शॉट खेल के ये आउट हुए हैं, मोहम्मद रिजवान आउट हुए जिस तरीके के साथ रैश शॉट खेल के, इमामुल हक आउट हुए, मतलब क्या कह सकते हैं आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, आप ट्रायंगुलर सीरीज हार गए, आप ओडीआई सीरीज हार गए, आप T20 सीरीज हार गए। क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है? यही खिलाड़ी आपके, अब उनकी एक सी लेवल की टीम खेल रही है और आपका पूरा सेट खेल रहा है, पूरा सेट खेल रहा है। फखर और सैम नहीं है, बाकी तो आपका पूरा सेट खेल रहा है। और आप अपने हालात देखें कि क्या हैं, क्या आप मुसलसल हार रहे हैं, मुसलसल हार रहे हैं। और वो जो डेथ ओवर्स हैं वो आपके लिए सरे दर्द बने हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि हमने डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग कैसे करनी है। खुदारा कोई होश के नाखून लें। जो कोचेस की पूरी एक टीम साल लगी हुई है, वो क्या सिखा रही है इस टीम को? वो बताएं कि किस तरीके के साथ बैटिंग करनी है, डेथ ओवर्स के अंदर किस तरीके के साथ बॉलिंग करनी है। पिछले मैच में पाकिस्तान मुकम्मल कंट्रोल के अंदर था, आखिरी 10 ओवर्स के अंदर 130-40 रन दे दिए आपने 5वां बॉलर नहीं खिलाया था। आज फिर आप आखिरी 10 ओवर्स के अंदर आपने 85 रन दे दिए और सिर्फ एक बैट्समैन उनका खड़ा था उस वक्त, जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है मिचेल है, और आप उन्हीं से मार खाते रहे। कोई समझ नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। आप बॉलिंग करवाना भूल गए हैं कि डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग कैसे की जाती है। आप न्यूजीलैंड की एक सी टीम से आप मैच हार गए। सिर्फ मैच नहीं हार गए, आप श्रृंखला भी हार गए। आप श्रृंखला भी हार गए। सिर्फ इस सीरीज का एक प्लस पॉइंट सुफियान मुकीम है, जो कि हम बहुत अच्छे से पीट रहे हैं कि बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा स्पिन बॉलर है। आप उसको यूटिलाइज करें, उसको मत वेस्ट करें। चैंपियंस ट्रॉफी में वो भीड़ चढ़ा आकिब जावेद की कि आपने उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया, जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। आखिरी T20 में उनको मौका दिया, 4 T20 अपने बाहर बिठा के रखा। आखिरी T20 में मौका दिया, 2 ओवर 6 रन 2 विकेट्स। आज आपने मौका दिया, पहले वनडे में फिर मौका नहीं दिया। आज उसको मौका मिला है तो आज उसने फिर प्रूव किया कि वो कितना बड़ा बॉलर बन सकता है। आज फिर उसने 10 ओवर 33 रन 2 विकेट्स। आप अंदाजा करें। और वो विकेट जहां पे स्पिन के लिए मदद नहीं थी, वो विकेट, उस विकेट के ऊपर इतनी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है सुफियान मुकीम ने। तो खुदारा कोई होश के नाखुन लें, किस तरफ जा रही है हमारी क्रिकेट। ये अब जो हालात हमें नजर आते हैं कि जिस तरह हमारी हॉकी का हाल हो गया है, आजकल क्रिकेट का वही हाल है कि जिस तरह हमारी हॉकी का हाल था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल जो है मुसलसल नीचे से नीचे की जानिब जा रही है हमारी क्रिकेट। खुदारा होश के नाखुन लें।